जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग सैयद वंश से संबंधित देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं लोदी वंश, जो कि इसे अफगान वंश भी कहा जाता है, क्योंकि लोदी वंश जो था वो प्रथम अफगान में आता है। तो लोदी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोदी। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोदी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो बहलोल लोदी जो था वो बहलोल शाह गाजी के नाम से इस उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी का राजत्व जो सिद्धांत था वो समानता पर आधारित था। ये अपनी प्रजा में समानता चाहता था और इसीलिए इसने अपना राजत्व सिद्धांत जो रखा था वो समानता का आधारित रखा था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया, एक अपने नाम से बहलोल सिक्का का निर्माण करवाया और वही अपने राज्य में लागू किया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। तो जब भी उसको अपने सरदार को बुलाना होता था तो उसको नाम पकड़ के नहीं, बल्कि अपने सरदारों को मकसद अली बोल करके बुलाता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो वो समानता का भाव रखता था, इसलिए अपने सरदार के खड़े होने पर जब उसका सरदार खड़े होकर के उससे बातचीत करते थे तो ये भी उनके साथ स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र निजाम खां जो है 17 जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिकता पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। तो जो जमीन होते थे, जमीन को नापने के लिए गजे सिकंदरी एक पैमाना बनाया था, जिसके वजह से वो मापता था जमीन को। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था और एक फारसी कविता लिखता था जिसका शीर्षक हुआ करता था गुल रुखी। तो इस नाम से फारसी में कविता भी लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की अपनी राजधानी बनाई और आगरा जो था, आगरा को सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया। इससे पहले बहलोल लोदी जो था वो दिल्ली में ही शासन कर रहा था, दिल्ली के सिंहासन पर ही बैठा था और उसे ही अपना राजधानी बनाया था, जो कि सिकंदर लोदी जो था वो अपना राजधानी आगरा को बनाता है। आगे देखते हैं। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ और सिकंदर लोदी जो था अपने समय में आयुर्वेद जो ग्रंथ है उसको फारसी में अनुवाद करवाता है पढ़ने के लिए। सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। तो जो जौनपुर था उसे सिकंदर लोदी दिल्ली में मिला लिया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई को मांस तौलने के लिए दे दिया। और ये ऐसा शासक था कि जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था उस मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर को तोड़ने के बाद, मूर्ति को तोड़ने के बाद उन जो टुकड़े थे टुकड़ों को दे दिया कसाई को मांस तोड़ने के लिए। ऐसा मतलब क्रूरता किया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसने किया क्या कि जो मुस्लिम महिला थी तो इससे पहले मज़ारों पर जाती थी, पीर संतों के मज़ार पर जाती थी और मुस्लिम लोग जो थे ताजिया निकालते थे, जो कि अभी भी निकलता है। तो यही ताजिया जो है
तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को पीरों व संतों के मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम जो है, जो कि इब्राहिम लोदी हम लोग बोलते हैं, तो वही इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। तो ये इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है और संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुक्त होली में भाग लिया करता था। तो ये पहला ऐसा इब्राहिम लोदी जो है वो अफगान शासक था और दिल्ली से प्रथम सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों में भाग लिया करता था। दिल्ली के मोठ मस्जिद जो है, जो कि सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री जिसे वजीर कहा जाता है, मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। तो दिल्ली में है मोठ मस्जिद और उसको सिकंदर का वजीर मियाँ भुइया ने बनवाया था 1505 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और इसी युद्ध में वह मारा भी जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, तो इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और उसे युद्ध में वह मारा भी जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। आलम खां इसलिए इससे खपा रहता था क्योंकि आलम खां का इब्राहिम लोदी बात नहीं मानता था, उसके अनुसार नहीं चलता था। तो यही निमंत्रण दिया बाबर को किया करके अटैक करो। तो अच्छा अगर लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।